Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाइयों और बहनों, today we are going to meditate Exodus 4:12. आज हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय के 12 वचन पर ध्यान मनन करेंगे। I'll be with thy mouth and teach thee what thou shalt say. मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। Recently in one of the marriages I attended, मैं जब एक विवाह में वहां पर उपस्थित था, and like any other guest, I too wished the bridegroom. वहां पर जाकर जो दूल्हा था उसको मैंने अभिवादन दिया। I wish you happy and successful married life. मैंने उसे कहा तुम्हें तुम्हारा जो विवाह है वो बरकरार रहे और आशीषित रहे। That was the marriage reception actually. वहां पर वो विवाह के अनंतर जो वहां पर लोगों मिलने आते हैं वो काम था। Then immediately after my wishing, मेरे ऐसे बोलने के बाद the bridegroom asked me a question with due respect. बहुत ही विनम्रता के साथ दूल्हा ये प्रश्न मुझसे पूछा। Later I came to know बाद में मुझे पता चला that bridegroom accepted Lord Jesus Christ as his personal savior after hearing one of the messages shared by me. वो मुझे बताता रहा कि ये जो दूल्हा था मेरे एक सुसमाचार के सेवकाई के द्वारा ही वो वहां पर उद्धार के अनुभव में आया। That's why he was having so much respect for me. He is treating me as a spiritual father. इसलिए वो मुझे उसके उद्धार का पिता मानता रहा, उतना ही नहीं और इसी कारण से वो मुझे बहुत ही उदार स्वभाव के साथ अच्छी तरह से पेश आता। So when I wished him, wish you happy and successful married life, जब मैंने एक अच्छे विवाह के बारे में और उतना ही नहीं ये विवाह आपको आशीषित रहे जैसे मैंने बताया, and he asked me a question. वो मुझसे एक प्रश्न पूछने लगा। He asked me how to lead a successful life. वो मुझे एक प्रश्न पूछता रहा कि एक अच्छा मतलब सुखवंत जीवन, विवाहिक जीवन कैसे जिए। Oh, uncle, you have wished me successful life, but how to lead a successful life? उन्होंने मुझे पूछा कि आपने तो मुझे अच्छी तरह से बधाई दी सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, मगर वो सक्सेसफुल लाइफ कैसे जीना है उसने प्रश्न पूछा। Everybody is wishing, I also wished. सब लोग आपको अभिवादन देते थे इसलिए मैं भी अभिवादन दिया। मैंने सोचा Actually, I wished like that. मैंने भी ऐसे ही मैंने आपको अभिवादन He दिया। never asked anybody any question, but he asked me that question. किसी से भी उसने ये प्रश्न तो नहीं पूछा परंतु सिर्फ मेरे से मुझे ये प्रश्न पूछा। So it was a sudden and surprising, unexpected question on that occasion to me. मेरे सोच विचार के बाहर अचानक से ये प्रश्न मुझे पूछा गया। So however I answered it immediately by God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने उसे तुरंत जवाब दिया। God sent every one of us to this world with a purpose. परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में हर एक लोग को एक उद्देश्य के साथ भेजा। So it is our duty and privilege to know the purpose prayerfully. उसके उस विचार को या नहीं तो उद्देश्य को जानना प्रार्थना पूर्वक से हर एक लोग की जिम्मेदारी है। And we have to live to fulfill it. उसको पूरा करने के लिए हमें जीना होगा। And if we fulfill that purpose for which God sent us, जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, उस उद्देश्य को जब हम पूरा करते हैं, then such life is a successful life. वही जीवन सामर्थ्य यानी तो संपन्न जीवन हो सकता है। Oh, that bridegroom was very happy at my answer. मेरे जवाब से वो दूल्हा बहुत ही खुश हो गया। We all know God sent the people like Samuel, Samson, Jeremiah, John the Baptist, etc. with specific purposes. We read them in scriptures. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने शामुएल को और शमशोन को, यिर्मयाह को देखते हैं और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा। Jesus Christ also came to this world with a specific purpose. यीशु मसीह भी इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर द्वारा भेजे गए। So in the context of the verse for our meditation today, आज के ध्यान मनन का जो वचन भाग है उसके अनुसंधान में we understand that God sent Moses as deliverer of Israelites from the Egyptian bondage. मिस्र के बंधुआई से छुड़वाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाले के काम से परमेश्वर ने भेजा। That is the purpose. वही परमेश्वर का उद्देश्य था। During the days of his birth, we know that all the Hebrew parents were waiting for the birth of a deliverer. वहां पर हमें पता है ये इब्रानी लोग जितने भी थे उनके छुड़ाए जाने के लिए जो भी छुड़ाने वाला पैदा होगा ऐसे व्यक्ति के लिए वो उपासना करते थे।
whenever a child is born, जब कभी भी एक बच्चा पैदा होता, if he is a male child, अगर वो पुरुष बच्चा होता, and then they were thinking that is he going to be the deliverer? क्या ये लड़का हमारा छुड़ाने वाला हो सकता है? And they were anticipating like that. ऐसे ही उपासना वो लोग करते थे। During such days of anticipation, ऐसी अपेक्षा रखते हुए, and to their shock, then Pharaoh gave a command to kill all the male children that are born to Hebrew women. इब्रानी स्त्रियों को जो लड़के पैदा होते थे, उन सारे लड़कों को घात करने के लिए फिरौन ने एक नया नियम निकाला। And in such a difficult time, Moses was born. ऐसे तकलीफ भरे समय में मूसा का जन्म होता है। When his elder brother Aaron was born, that command was not there. जब उसका बड़ा भाई हारून पैदा हुआ तो ऐसा नियम कोई नहीं था। But when Moses was born, जब मूसा का जन्म हुआ, it is written by the Hebrew writer. वहां पर हिब्रू जो रचयिता है वो लिखता है, In Hebrews 11:23, इब्रानी 11 अध्याय और उसके 23 वचन में, and the parents of Moses, that Amram and Jochebed, saw, वहां पर अमराम और यकोबेद ने देखा, they saw that child, the face of the child, वहां पर मूसा का मुख को देखा, and by faith they believed that he was the proper child to deliver people of Israel. वहां पर विश्वास योग्यता से उन्होंने सोचा कि मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाने वाला यही है। Because Amram and Jochebed were godly people from the tribe of Levi. ये लेवी गोत्र से पैदा होने वाले यानी उत्पन्न होने वाले अमराम और यकोबेद बहुत ही विश्वास योग्य थे और प्रार्थना पूर्वक जीवन जीते थे। Jochebed was Levi's daughter. याकोबेद देखे तो ये लेवी की पुत्री थी, And Amram was Levi's grandson. और अमराम देखे तो लेवी का वो पोता था। So they were godly people. वे बहुत ही दैविक लोग थे। They were also waiting for a deliverer. वे लोग भी छुड़ाने वाले के उपासना करते थे। Because already 350 years are over, they have gone to Egyptian slavery. वहां पर देखे तो इस मिस्र के बंधुआई में जाकर तकरीबन 350 साल गुजर गए। And the Lord told Abraham that they will be delivered after 400 years. 400 साल बीतने के बाद वो छुड़ाए जाएंगे, ऐसी बात परमेश्वर ने इब्राहिम से की। That is what we read in Genesis chapter 15. हाँ, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में हम वो पढ़ते हैं। So when they saw the face of this child, ये नए बालक के मुंह को जब देखा, there was an instinct in their mind that he is going to be the deliverer. हाँ, वहां पर उनके मन में ये विचार आया कि यही व्यक्ति होगा जो मिस्र से इसराइलियों को छुड़ाएगा। That's why in the English Bible, King James version, अंग्रेजी बाइबल में किंग जेम्स वर्शन के उस किताब में देखे, it is written that when they saw him as the proper child. वहां पर उन्होंने देखा तो क्या देखा, यही सही बालक है। Proper child for what? सही बालक किस लिए? Proper child to deliver the people of Israel from Egyptian slavery. मिस्र के उस बंधुआई से छुड़ाने वाला सही लड़का यही है। That's why they have not feared the command of King Pharaoh. फिरौन के उस नियम यानी उसने जो समाचार निकाला उसके बारे में वो कभी नहीं डरे। And they have not killed the child. वे अपने बालक को यानी लड़के को मूसा को कभी नहीं मारा। And they have preserved him. उसकी संरक्षा की। Even the midwives who attended that delivery, they feared God. जो लोग प्रसूति करने आए थे वे स्त्री भी उस लड़के को नहीं मारे। Why? क्यों? They know that God's plans, God's purposes cannot be thwarted by the human plans or commands of kings. परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य के योजना से वो कभी भी रोका नहीं जा सकते। When God plans something, जब परमेश्वर एक नियम यानी तो एक योजना बनाता है, whatever commands the kings may give, whatever the conspiracies of man, those things they cannot thwart the plan and purpose of God. मनुष्य के बनाए गए नियम और राजाओं से निकाले गए जो भी नियम होते हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य को और परमेश्वर के योजना को वो नकार नहीं सकते। So we know from history that in a mysterious way Moses was brought to the palace of Pharaoh. हमें पता है बहुत ही भेद के साथ मूसा फिरौन के उस घर में वो लाया गया। I am not explaining how Pharaoh's daughter have taken Moses. फिरौन की बेटी कैसे मूसा को लेकर आती है उसके बारे में नहीं बताना चाहता, Because we are having limited time. क्योंकि हमारे पास कम समय है। And he was considered as the son of Pharaoh's daughter. वहां पर देखे तो फिरौन की बेटी के पुत्र की तरह उसे वहां पर देखा जाता था। Pharaoh's daughter's name is not written in the Bible. बाइबल में फिरौन की बेटी का नाम तो वहां पर प्रस्ताव नहीं किया गया।
गया है। History says that her name was Bethaya. वह और इतिहास में देखें तो उसका नाम बेताया बतलाया जाता है। Now the story of Moses is well known. तो मूसा की कहानी हम सबको पता है। The actual mother Jochebed must have brought him up in the nurture and the admonition of the word of God. परमेश्वर के वचन के आड़ में उसकी माता याकोबेत मूसा का पालन पोषण किया है। And she must have clearly explained the purpose of God in giving him as their son in the most difficult days. ऐसे तकलीफ भरे दिनों में मूसा को उन लोगों के पुत्र के नाई देने में परमेश्वर के उद्देश्य को भी बताया होगा। So that resulted in a strong registration in the mind of Moses that he has to deliver the people of God from the Egyptian bondage. इस बात को सुनकर मूसा के दिमाग में और मूसा के मन में ये बात बैठ गया कि वे इस्राएलियों को मिस्र के बंधुआई में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का एक पात्र है। But instead of waiting for Lord's time, क्यों परमेश्वर के समय के लिए वो रुकने के बदल में out of his fleshly zeal he killed an Egyptian and rescued an Israelite. अपने शारीरिक सामर्थ्य से उसने एक मिस्री को मार दिया और एक इस्राएली को उस लड़ाई से छुड़ाया। And as a result he had to run away to the Mount Horeb. इसकी कारण से होरेब पर्वत की ओर उसको भागकर वहां पर पहुंचना And पड़ा। God trained him for 40 years. 40 साल परमेश्वर ने उसको सिखाते आया। And later the Lord appeared unto Moses at Horeb in the burning bush. वहां पर जलते हुए उस पौधे में से परमेश्वर मूसा के साथ उस पर्वत के ऊपर होरेब के पास बातचीत करता And है। God conveyed about the mission he had to accomplish. वहां पर मूसा को जो कार्यकार उसको करना है उसके बारे में बताता है। And God told about that mission, उस काम के बारे में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, Moses started telling excuses. मूसा वहां पर अपने आप क्यों वो असमर्थ ये बात बताता आया But है। the eternal purposes of God cannot be altered. परमेश्वर के जो महान अनंत योजना है वो कभी भी टल नहीं सकती। So the Lord promised to provide all human resources and also intellectual efficiency. जो दिमागी चाल चलन चाहिए वो और भौतिक रीति से उसको जो भी जरूरत है सारे पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता है। And in that context, today's promise is made by God. ये वाचा जो परमेश्वर मूसा से कहता है, आप अपने ध्यान मनन के लिए वही हमने पढ़ा है। When Moses expressed his inability to speak, जब मूसा कहता है कि मुझे बात करना नहीं आता, and he told that I do not know what to speak, क्या बात करना है मुझे पता नहीं then the है, Lord said, तब परमेश्वर ने कहा, I'll be with thy mouth and teach thee what thou shalt say. मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता रह So, जाऊंगा। brothers and sisters, सो मेरे प्यारे भाई बहनों, in the work of God, परमेश्वर के काम when में God calls us for a specific task, एक निश्चित काम के लिए जब परमेश्वर हमें बुलाता है, our availability is sufficient. हमारी उपस्थिति ही काफी है। He will enable us to do the job. वो काम संपन्न करने के लिए परमेश्वर ही हमें शक्तिवंत बनाता You है। need not look into your deficiencies or your past defeats. अपने कमी घटियों को और अपने पश्चात जो हारा हुआ परिस्थिति है उसको देखने की जरूरत नहीं But है। we can go forward depending upon His faithfulness. उसके विश्वास योग्यता पर हम खड़े होकर उसको देखते हुए आगे बढ़ना When है। He calls us to do a particular job, किसी काम को करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता He will है, surely provide the needed resources. उसके लिए जितनी भी जरूरतें हैं वो उसके बारे में सोच कर वो हमें देने वाला होता है। Why? क्यों? Because the one who is calling you is faithful. क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला विश्वास योग्य है। Later we know how God performed the unimaginable miracles and delivered His people from the Egyptian slavery under the leadership of Moses. मूसा के उस नायकत्व में उसके काम उसके नीचे हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से सोच विचार के ऊपर भी परे वो कैसे अद्भुत काम करते हुए इस इस्राएलियों को उस मिस्र के बंधुआई से छुड़ाता है, हम देख सकते हैं। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, God is calling you to do any ministry. Never look into your shortcomings. कभी जब भी परमेश्वर के सेवकाई के लिए उसके काम के लिए तुम्हें बुलाता है, अपने कमी घाटी के अंदर मत झांको। And don't, think about your lack of experience. तुम्हारे अनुभव के घटी को तुम कभी भी महसूस मत करो। Knowing about you fully, God is calling you. तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर भी परमेश्वर तुम्हें उस काम के लिए बुलाता है। Obey His call. उसके बुलाहट को तुम आज्ञाकारी बनो। Later, Moses became the most successful leader.
इसी कारण से हम देखते हैं कि मूसा ही बहुत ही सामर्थी नायक बन गया। He led those Israelites for 40 years in the wilderness. हाँ, वो उस सारे जंगल में 40 साल 40 बरस हम देखते हैं इसराइलियों को चलाते आया। You don't tell any excuse. कोई भी उसके सामने झूठ मत बोलो। God excuse. झूठ। So God will not honor your excuses. आपने जो कमी घाटी को दिखाने की हम कोशिश करते हो, परमेश्वर कभी भी उसके स्वीकार नहीं करता। The man who told that I cannot speak became a great preacher. जो का व्यक्ति बोलता था कि मैं धुंधला हूं, मैं बात नहीं कर सकता, वो देखते हैं कि परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छा प्रचारक बना। The whole book of Deuteronomy is filled with the speeches of Moses. व्यवस्था विवरण सारा भी हम देखते हैं मूसा के मुंह से निकलने वाले हर बात को वहां पर वो लिखाया जाता So है। today's promise is very similar to what Jesus Christ promised to his holy apostles. ये जो हमने यहाँ आज आशीष की बात हमने देखी, यही बात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहते हैं। Matthew 10:19. देखिए मत्ती 10 उसके 19 वचन में, Matthew 10:19. मत्ती 10 के 19 वचन में What देखते the हैं, Lord is telling to the apostles. वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या कहते हैं? Be not anxious how or what ye shall speak, for it shall be given you in that hour what ye shall speak. 10:19. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 19 वचन में, वहां पर बीच में लिखा देखिए कि किसी रीति से या ना कहोगे कि क्योंकि कुछ ना तुम कहना होगा, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। So even about Brother Bhat Singh, भाई बख्त सिंह के बारे में भी ये सच it है। is said about Brother Bhat Singh that when God called to do the preaching ministry, ये कहा जाता है कि जब भाई बख्त सिंह को परमेश्वर ने वचन की सेवकाई के लिए बुलाया, he also said that, "Oh Lord, I am a stammerer. वो बताता था कि मैं तो पोपलाओं में बात नहीं कर सकता, I cannot speak in public. मैं लोगों के बीच में बात नहीं कर You सकता, choose some other person for this job, ये काम के लिए किसी और को चुनो। but I will do good governmental job." और वो कहते रहे कि मैं सारे काम का जो है इसका अनुसंधान करने के लिए मैं करूंगा, I will do some government job, मैं एक सरकारी नौकरी करूंगा, and all I earn through that job, all money, 100% I will give to the work. सारी कमाई मैं आपके सेवकाई में लगा दूंगा। Then what the Lord said? परमेश्वर ने क्या कहा? I don't want yours, but I want you. वो कहते हैं, वो परमेश्वर ने कहा तेरा जो वो संपत्ति है वो मुझे नहीं चाहिए, तू चाहिए। Then he obeyed God's call. तब भाई बख्त सिंह उस बुलाहट को वो स्वीकार And he किया, started full-time ministry. इसीलिए संपूर्ण काल के सेवकाई के लिए अपने आप को दे दिया। Today with our own eyes we are seeing what the Lord had done through the obedience of one man. एक व्यक्ति के आज्ञा पालन के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान काम किया है। Hundreds of assemblies are established throughout India and many other countries also. कई सौ हम देखते हैं कि कलीसियाएं भारत में, भारत के बाहर भी हम देखते हैं कि कलीसियाओं का स्थापन हुआ। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, if God is calling you to do any work, अगर परमेश्वर तुम्हें किसी भी काम करने के लिए बुलाता है, don't hesitate कभी भी हिचकिचाओ मत, and start prayerfully. प्रार्थना पूर्वक तुम आरंभ करो। God will enable you to be successful as you obey Him. जब तुम परमेश्वर के आज्ञा का, अनुशासन का आप पालन करते हो तो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देकर उसके काम में इस्तेमाल करेगा। May God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे परमेश्वर, Thou art a God who knows everything. सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हो। Knowing fully well what is going to happen, Thou hast, O Lord, chosen us even before the foundation of the world. इस पृथ्वी के परमेश्वर नींव डाले जाने से पहले हमारे साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारी चीजें जानकर आपने हमें चुना है। You know about us fully. हमारे बारे में सब कुछ आप जानते हो। Our dear ones who are hearing the message, हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं, O Lord, if you are calling them, O Lord, for any work in the ministry, in the vineyard, O Lord, enable them to obey that call. आपके सेवकाई में, आपके डाकबारी में किसी काम के लिए आप उन्हें बुलाते हो तो उस बुलाहट को वो स्वीकार कर आने के लिए सहायता दीजिए। You want our availability, not our abilities. हमारे सामर्थ्य को नहीं, हमारी उपस्थिति को आप अपेक्षा करते Oh हो। Lord, when we are available to you, Thou will enable us to do
for what you have called for. जिस बुलाहट के लिए आपने बुलाया है परमेश्वर, जब हम उपस्थित होते हैं आप ही हमें सामर्थवान बनकर आपके काम के लिए इस्तेमाल करते हो। Help us to accept your mission prayerfully. प्रार्थना पूर्वक आपके काम को, सेवकाई को, बुलाहट को स्वीकार करने में सहायता Help us दीजिए। to depend on your resources. आपके सारे परमेश्वर सामर्थ के ऊपर हमें निर्भर होने के लिए सहायता In दीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु के प्रशस्त नाम में हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।